क्या आपने कभी ऐसे माउंटेन के बारे में सुना है जिसकी चोटी पर आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच पाया हो? जिस माउंटेन पर टाइम रुक जाता है और कंपास फेल हो जाते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ कैलाश पर्वत की। जिस भी इंसान ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करी है, उस इंसान ने हमेशा कुछ अजीब और डेंजरस चीज़ें फील करी हैं। कई लोगों का मानना यह है कि इस पहाड़ की रक्षा कुछ नेचुरल चीज़ें कर रही हैं और हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग इस पहाड़ की रक्षा स्वयं भगवान शिव कर रहे हैं। आखिर क्या है इसकी पूरी सच्चाई? आज हम वीडियो में यही बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सन 1936 एक फेमस ब्रिटिश क्लाइंबर ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करी, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने ये मिशन स्टॉप कर दिया। उन्होंने ये मिशन क्यों स्टॉप करा, ये आज भी एक मिस्ट्री है। और इस तरह एक बार एक रशियन साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च करी और उन्होंने बताया ये एक मैन-मेड पिरामिड की तरह दिखता है। और किसी ने कहा ये एक एशियंट एनर्जी का सेंटर है। और जिन लोगों ने भी कैलाश पर्वत की परिक्रमा करी है, उन्होंने बताया है कि उनके हेयर्स और नेल्स बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ होने लगे थे। और उन्होंने कहा कि वहाँ पर टाइम अलग तरीके से चलता है। और जो लोग कैलाश पर्वत की आसपास वाली जगहों पर रहते थे, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया ये पर्वत दिन में कई बार रंग बदलता है। और तो और कईयों ने ये भी कहा कि उन्होंने इस पर्वत पर किसी को देखा है। कईयों का मानना ये है कि वो एक आत्मा है और कईयों ने बताया कि वो स्वयं भगवान शिव हैं जो उस पर्वत की रक्षा कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि उन्हें कई तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और इसी चीज़ को परखने के लिए सन 2001 में चाइना गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर के द्वारा कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करी, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई इंसान तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसके बल पर हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा होता है जिसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था, क्योंकि जैसे ही हेलीकॉप्टर थोड़ी ऊंचाई तक पहुंचता ही है कि वहां पर काले बादल आना शुरू हो जाते हैं। हालत इतनी बेकार हो जाती है कि अगर हेलीकॉप्टर को नीचे नहीं लेकर आया जाता तो हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो सकता था। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए सन 2001 में चाइना गवर्नमेंट कैलाश पर्वत पर क्लाइंबिंग को बैन कर देती है। और इसी तरह चाइना भी असफल हो जाता है। और जब नासा रिसर्च करती है तो उसने बताया कि कैलाश पर्वत के अंदर बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं आपको वैल्यूज़ में बताऊं तो उसकी वैल्यू लगभग 3000 से 8000 नैनो टेस्ला। और एक शॉकिंग बात बताऊं, कैलाश पर्वत से 4 नदियां निकलती हैं और चारों के डायरेक्शन बिल्कुल अलग है। एक की नॉर्थ, एक की साउथ, एक की ईस्ट और एक की वेस्ट। है ना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार। और एट दी एंड कैलाश पर्वत की असली सच्चाई क्या है, यह तो कोई नहीं जानता। शायद कैलाश पर्वत को कोई एनर्जी प्रोटेक्ट कर रही है, या स्वयं भगवान शिव, या हो सकता है वहाँ पर बहुत सारी आत्माओं का साया हो। तो मैं चलता हूँ, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।